मजलिस नहीं लड़ रही थी। कमलनाथ साहब ने कहा कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे। उत्तर प्रदेश के अजय राय साहब ने मध्य प्रदेश के चुनाव के वक्त अखिलेश यादव साहब को और समाजवादी पार्टी को बीजेपी का एजेंट बताया। अब एजेंट बता रहा हूं आपको, इनका एजेंट वक्त और हालात के हिसाब से बदलता रहता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि दिल्ली की 2 सीटों पर बीजेपी के एजेंट एमआईएम वाले हैं, तो कहिएगा तुम तो 2-2, 3-3 स्टेट में जाकर बीजेपी के एजेंट बने। इस झांसे में ना आइएगा, बिल्कुल भी ना आइएगा। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि बीजेपी कीजिए, मैं प्रूव करूंगा। सुनिए, ताली ना बजाइए। जो मेडिसिन है, जो पत्ता आता है 10 गोली का, वो मैंने साहब, वो डॉक्टर साहब ने कहा ये बना लीजिए। तो मैंने एक पत्ता दवा बनाकर उस पर नाम वाम लिखकर मैंने कहा ये रहेगा। कहने लगे जी ठीक रहेगा। कहने लगे इस पे एमआरपी कितनी डालेंगे आप? तो मैंने कहा आप बताइए कितनी डालें? कहने लगे 850 रुपए 10 गोली। कितने साल हो गए, गए कम हो गए ओखला के चुनाव? मुझे एक नाम बताइए जो बीजेपी का विधायक था। अमानत साहब, आज तक ओखला विधानसभा से कभी भी बीजेपी का कोई भी विधायक नहीं जीता है और इंशाअल्लाह आज के बाद भी कभी नहीं जीतेगा। अभी तक आप जीतते आए और इस बार इंशाअल्लाह शिफाउर रहमान साहब जीतेंगे। शिफाउर रहमान साहब के बारे में एक बात बोलना चाह रहा था। शिफाउर रहमान साहब न चोरी में जेल गए हैं, न डाके में जेल गए हैं, न भ्रष्टाचार में गए हैं, न बेईमानी में गए हैं, न लूट में गए हैं, न गिराकटी में गए हैं। शिफाउर रहमान साहब जेल गए हैं आपकी और अपनी और हमारी लड़ाई के लिए। एक ऐसा नाम शिफाउर रहमान जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की लड़ाई लड़ने की कैसे जेल चला गया। क्या नंबर पे निशान है? 11 नंबर पर जो बटन है उसके आगे पतंग बनी होगी। वो पतंग के निशान वाले बटन पर, पतंग के निशान वाले बटन पर आपको दबाना है। पतंग को जिताना है, शिफाउर रहमान साहब को जिताना है इंशाअल्लाह। एक आखिरी बात और बोल दूं, आप तो लोग कहते हैं एक विधायक बना के क्या कर लेंगे, 2 विधायक बना के क्या कर लेंगे। एक विधायक और 2 विधायक नहीं, खाली पॉलिटिकल अगर आप मजबूत हो गए हैं, सियासी तौर पर आपकी ताकत बन गई है, तो आप वैसे ही हिला देंगे लोगों को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। अरे तुम तो मोहब्बत करते हो अपने पापा से, अरविंद केजरीवाल से, तुम्हारी जबान में ताला पड़ जाएगा। और आप लोगों से कह रहा हूं, अपनी ताकत को पहचानिए, अपने हाथों को मजबूत कीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए, शिफाउर रहमान को जिताइए। इंशाअल्लाह अगला विधायक अगर आपने शिफाउर रहमान को बना दिया, अगर आपने शिफाउर रहमान को विधायक बना दिया, जबकि बनाएंगे आप, तो अरविंद केजरीवाल के हलफ में हाथ डालकर हम लोग बात करेंगे और आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। तो ओखला के सारे अब मेरी आवाज दूंगा अपने हर दिल अधिकारी जनाब इम्तियाज जलील साहब शेरे महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मकसद से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपने 2 उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारे थे, जीत और हार का जो भी फैसला होगा हम अपने रब पर छोड़ते हैं, मेहनत पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि आज हमें जीत हासिल हुई इस इरादे से कि एक बाप अपने बच्चों को आज 5 साल के बाद गले लगा सके। इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या हो सकती है। जो बच्चे पिछले 5 साल से अपने बाप को गले लगाने के लिए तड़प रहे थे, जो बीवी अपने शौहर को आग भर कर देखना चाह रही थी,
जिसके रिश्तेदार रहे थे अपने उस लाडले को देखने के लिए, कम से कम मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने शिफा भाई को टिकट दिया। आज वो जेल से बाहर आ गए और जेल से बाहर आने के बाद ये सब कुछ मुमकिन हुआ। तो मैं समझता हूँ हम अपने मकसद के अंदर कामयाब हो गए। तो एक मकसद तो कामयाब हो गया, दूसरा मकसद जैसे आसिम भाई ने बताया है आप लोगों के हाथ में है। हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है, शिद्दत के साथ हम मेहनत करेंगे और यकीनन जो भी फैसला होगा हम अपने रब पर छोड़ते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पिछले कुछ दिनों से जिस दीवानगी के साथ आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूम घूम कर आप लोगों से जो इल्तिजा कर रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि ये 2 सीटें हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक यकीन देगी, एक नई उम्मीद देगी। बिल्कुल सही बात है कि शिफा भाई ने किसी की जमीन हड़प करके, किसी का पैसा लूट कर, किसी के साथ धोखाधड़ी करके वो जेल नहीं गए हैं। वो आप लोगों की वजह से गए हैं, मेरी वजह से गए हैं, हम सब की वजह से गए हैं। जेल के अंदर एक दिन गुजारना कैसा होता है शायद आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और एक शख्स 5 साल जेल के अंदर रहता है, सब कुछ उन्होंने दांव पर लगा दिया। सोचिए, एक दिन जेल की जिंदगी मानो 1 साल के बराबर होती है। वो शख्स 5 साल जेल के अंदर ऐसे ही, आज कम से कम जो दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है, महज 2 सीटों की हम बात कर रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब से लगता है जब लोग ये कहते हैं कि ये इसलिए खड़े किए गए हैं कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। 68 सीटें बची हुई हैं, तुम अपनी हुकूमत बना लो, लेकिन ये 2 सीटें जो है ये हक के लिए है, इंसाफ के लिए है, सच्चाई के लिए है। 2 सीटों से क्या फर्क पड़ने वाला है? हम तो हुकूमत नहीं बना रहे हैं, 2 सीटों से किसी की हुकूमत नहीं बनती है। आप बना लीजिएगा, बाकी जिस किसी सीट के ऊपर आपको जिसे वोट देना है आप दे दीजिएगा। लेकिन अगर ये 2 सीटें, अगर ओखला की आवाम अगर इनका साथ नहीं देगी तो यकीन मानिए कि आने वाले वक्त के अंदर कोई भी शिफा और रहमान सड़क के ऊपर नहीं आएगा आपकी आवाज बनने के लिए। यह आपका इम्तिहान है, उन नौजवानों का इम्तिहान है। आने वाला वक्त कैसा होने वाला है आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कैसे मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ने वाला है। जिस हुकूमत के बीच हम रह रहे हैं, कोई अपना नहीं है। अगर यकीन मानिए शिफा भाई या ताहिर हुसैन साहब, वो तो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। अगर वो पार्टी उनका साथ देती तो शायद वो हमारे साथ नहीं आते। लेकिन जब सब ऐसे वक्त के अंदर हाथ छोड़ देते हैं, आपको कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है, ऐसे वक्त के अंदर उन मजलूमों का साथ देने के लिए मेरा शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहाद, क्या ये सही नहीं है कि पिछले इलेक्शन में हमने यहां पर रतन भाई को इस वजह से नुमाइंदगी दी थी कि वो हमारे पास आए थे, उनके ऊपर ईडी की, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तलवार लटक रही थी। हमने उस वक्त कहा था कि हम तुम्हारा साथ देंगे, खड़े रहेंगे हम तुम्हारे साथ। आज क्या वजह है कि हम 10 सीट लड़ा सकते थे, 20 सीट लड़ा सकते थे। कई सारे ऐसे मजलिस के जिम्मेदार थे जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन हमने ये फैसला किया कि नहीं,
हम महज 2 सीटें लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा, यकीन मानिए 8 तारीख के दिन 68 सीटों का नतीजा क्या आता है ये मायने नहीं रखेगा। चर्चा होगी तो सिर्फ ये 2 सीटों की चर्चा होगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज मुसलमान खुदकुशी लगाए हुए इस और देख रहा है ये ओखला की आवाम क्या फैसला करती है। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं आम आदमी पार्टी के स्टेज के ऊपर, कांग्रेस के स्टेज के ऊपर अपने कुछ मुसलमान भाइयों को देखता हूं, जब वो मुसलमान सर पर टोपी लगाए हुए, दाढ़ी रखे हुए उनके स्टेज के ऊपर बैठकर उनकी पैरवी करते हैं। मैं यहां पर स्टेज पर बैठे बैठे देख रहा था, टोपी तो मेरे सदर की भी है। मैं सोच रहा था कि ये हरियाली के बीच में ये पीला झाड़ू लेकर कहां से आ गया।